फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस क्लासेज। साइंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपके इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैंने 10th क्लास की जो साइंस की बुक है वो स्टार्ट कर रखी है और साथ के अंदर 12th क्लास की जो बायोलॉजी की बुक है वो भी स्टार्ट कर रखी है। तो हमें 10th क्लास की जो बुक थी उस 10th क्लास की बुक के अंदर नवा पार्ट जो था वो नवा पार्ट प्रकाश वो उसको स्टार्ट कर रखा है। उसमें मैंने कुछ टॉपिक्स पढ़ाए, जैसे प्रकाश का परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम क्या हैं, परावर्तन के प्रकार कितने हैं, दर्पण क्या है, दर्पण के प्रकार कितने हैं, दर्पण में परावर्तन किस प्रकार से होता है, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं जैसे फोकस दूरी है, वक्रता त्रिज्या है आदि परिभाषाएं हमने पढ़ी। और साथ के अंदर जो दर्पण की वक्रता केंद्र वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी है उसमें भी हमने संबंध पढ़ा। तो इस प्रकार से हमने कुछ टॉपिक इस वीडियोज़ के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप तक मैंने पहुंचाई। तो मेरे को उम्मीद है कि जो भी टॉपिक आपको मैंने पहुंचाए हैं वो आपको अच्छे प्रकार से समझ में आए होंगे। और मैं लगातार ये एक ही बात कह रहा हूँ कि यदि समझ में नहीं आ रहा हो, किसी प्रकार की कोई दुविधा आ रही हो समझने में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मेरे को पता चले कि क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या नहीं आ रही। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, आपकी उस समस्या का निराकरण जरूर होगा। तो अब आगे हमें इसी टॉपिक को बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ते हैं दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। जो दर्पण होता है, अवतल दर्पण गोलीय दर्पण है, उस गोलीय दर्पण के अंदर प्रतिबिंब निर्माण है। तो गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण के लिए हमने दो दर्पण लिए थे या गोलीय दर्पण के प्रकार लिए थे, दो अवतल और उत्तल। उसमें हम पहले पढ़ेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब और फिर पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण कि कैसे प्रतिबिंब का निर्माण होता है, प्रतिबिंब किस प्रकार का प्राप्त होता है। तो ये सभी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन का चिन्ह है उसको दबाना भी ना भूलें, ताकि जो भी नए वीडियो इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूं वो बिना किसी दुविधा के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ ले सकें। साथ के साथ आपके साथ ही जो आपके नज़दीकी फ्रेंड्स हैं या आपके जो नज़दीकी जो स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये वीडियो शेयर करके पहुंचाएं और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। तो देखिए, हमारा जो आज का जो पहले टॉपिक चल रहा था वो पहले टॉपिक चल रहा था प्रकाश, पाठ नंबर 9 था, जो आपके आरबीएससी बोर्ड है। इस आरबीएससी बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और वो 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, टोटल आपकी विज्ञान की जो सब्जेक्ट है इसमें बोर्ड की एग्जाम लगती है, उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं और उसमें जो 30वां क्वेश्चन होता है वो 30वां क्वेश्चन इसी पार्ट से आता है। और उसमें जो मेथड होता है वो मैंने शायद पहले बता दिया था कि 2 + 2 + 1 या 1 + 2 + 2 इस प्रकार से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, अब हम ज़्यादा चर्चा ना करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पर चलते हैं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था दर्पण। टॉपिक का जो नाम था, उस टॉपिक का नाम था स्टूडेंट्स दर्पण। क्या नाम था? दर्पण नाम था। और इस दर्पण में हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे और आज जो हमारा इस दर्पण के अंदर जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा प्रतिबिंब निर्माण। आज का जो टॉपिक होगा, आज का टॉपिक होगा गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। प्रतिबिंब निर्माण जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो इस अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ के अंदर लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो देखिए, ये जो गोलीय दर्पण है, इस गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ेंगे तो 2 दर्पणों में पढ़ेंगे। कितने दर्पणों में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? 2 में। पहला जो होगा वो होगा अवतल दर्पण। अवतल
में प्रतिबिंब निर्माण, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। और जो दूसरा दर्पण होगा, दूसरा जो टॉपिक होगा हमारा, वो इसी प्रतिबिंब निर्माण में होगा और वो होगा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। ये दो टॉपिक हैं और इन दोनों टॉपिकों को हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण में सबसे पहली जो स्थिति होगा, वो सबसे पहली स्थिति होगी, एक नंबर की जो स्थिति होगी वो एक नंबर की स्थिति होगी जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, ये हमारा पहला आज का सेशन स्टार्ट हो रहा है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। स्टूडेंट्स, प्रतिबिंब निर्माण के लिए हमें कुछ बातों की आवश्यकता होगी और वो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात होगी, वो सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात होगी, आपको मैंने इस वीडियो से पहले मैंने गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम पढ़ाए थे और वो जब तक परावर्तन के नियम आपको याद नहीं होते हैं तब तक आप प्रतिबिंब निर्माण नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप उन्हीं गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण जो परावर्तन के नियम है उनको सही प्रकार से याद कर लेना। और कुछ दौरान मैं यहाँ बता रहा हूँ, तो देखिए गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब जो परावर्तन का नियम है उसमें सबसे पहला परावर्तन का जो नियम था वो क्या था? तो सबसे पहला परावर्तन का नियम था कि जब वस्तु अनंत मुख्य एक्स के समांतर, प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण मुख्य एक्स के समांतर, मुख्य एक्स के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। मुख्य फोकस से परावर्तित होती है। ये पहला हमारा नियम था। दूसरा जो नियम होगा तो दूसरा नियम होगा इसका उल्टा। तो क्या होगा कि जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से दर्पण पर आपतित होती है, मुख्य फोकस से दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य एक्स के समांतर चली जाती है। तो यहाँ लिखेंगे वह मुख्य एक्स के समांतर चली जाती है। ठीक है। तीसरा जो नियम था वो तीसरा नियम था कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र से वक्रता केंद्र से दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से परावर्तित हो जाती है। परावर्तन के पश्चात केंद्र से परावर्तित हो जाती है, आपतनों की वक्रता केंद्र से परावर्तित होती है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर आपको कुछ टॉपिक से अच्छी प्रकार से समझने पड़ेंगे या प्रतिबिंब निर्माण के लिए क्या क्या आवश्यकता होगी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ध्यान रखना, प्रतिबिंब निर्माण के लिए आपको दो प्रकाश की किरणों की आवश्यकता होगी। तो देखिए यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो इसका किरण आलेख क्या होगा? तो किरण आलेख इधर बनाते हैं और किरण आलेख इसमें बनाएंगे अवतल दर्पण में। यहाँ पढ़ते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। तो सबसे पहले अवतल दर्पण का चित्र बनाइए और अवतल दर्पण के लिए परिभाषा बताया कि मैंने कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ किधर होता है? अंदर की ओर होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। स्टूडेंट, ये परावर्तक पृष्ठ है या द्वारक है जिसको हम एम से प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है। इस द्वारक का मध्य बिंदु या परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है?
आप कह दोगे ध्रुव कहलाता है। ऐसे ही इस गोले दर्पण को हम गोले का कटा हुआ अंश मानते हैं और उस गोले का केंद्र, इस गोले का केंद्र दर्पण का क्या कहलाता है, तो आप कह दोगे दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। और वक्र का केंद्र वह ध्रुव को मिलाने वाली या ध्रुव से निकलने वाली सरल रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। और यहाँ पर हमने इसका क्या मान लिया, मुख्य फोकस। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर निकलती है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर निकलती है वो बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। अब देखिए वस्तु कहाँ स्थित है, वस्तु स्थित है सर अनंत पर। कहाँ स्थित है स्टूडेंट, आप कह दोगे कि सर अनंत पर स्थित है। और बेटा हमने यहाँ क्या मान लिया, अनंत मान लिया। और यहाँ पर कोई वस्तु स्थित है, इसके लिए मैंने पहले बता दिया है कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए आपको दो प्रकाश की किरणों की आवश्यकता होगी। कितने प्रकाश की किरणों की आवश्यकता होगी, तो आप कह दोगे कि दो प्रकाश की किरणों की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब देखिए ये जो दोनों प्रकाश की किरणें हैं, ये दोनों प्रकाश की किरणें किधर से जाएंगी, तो आप कह दोगे कि सर ये दोनों प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो यहाँ हम लिखेंगे दोनों प्रकाश की किरण, पहले जो शब्द है वो आप खुद देख लेना कि दोनों प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं। या अगर ऐसा नहीं लिखना चाहो तो आप सीधा लिख सकते हो कि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं। प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं। तो देखिए पहली जो प्रकाश की किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी। ठीक है, अब आपतन हुआ, आपतन के पश्चात किधर से जाएगी, तो आप कह दोगे सर मुख्य फोकस से होकर के निकलेगी। तो स्टूडेंट ये मुख्य फोकस से होकर के निकल गई या परावर्तित हो गई। ऐसे ही दूसरी प्रकाश की किरण जो है वो भी मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हो रही है। और मुख्य अक्ष के समांतर जब दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। ये मुख्य फोकस से होकर परावर्तित हो गई। और देखिए यहाँ हमने वस्तु रखी थी जहां पर दो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती हैं। हमेशा ध्यान रखना प्रतिबिंब का निर्माण कब होगा, ये भी बेसिक चीज ध्यान रख लेना। प्रतिबिंब का निर्माण तब होगा जब परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी, वहां प्रतिबिंब का निर्माण होगा। आपतित किरणें अगर किसी बिंदु पर मिलती हैं तो प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो देखिए दोनों प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ मिल रही हैं, मुख्य फोकस पर मिल रही है। तो यहाँ हम पहला जो बिंदु रखेंगे वो बिंदु रखेंगे और वो बिंदु क्या रखेंगे, वो बिंदु रखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब है प्रतिबिंब की जगह कौन सी है, कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मुख्य फोकस पर बन रहा है। तो आप यहाँ लिख दोगे, क्या लिख दोगे, मुख्य फोकस पर। क्या लिख दोगे यहाँ, मुख्य फोकस। इस प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। दूसरी जो हमारा बिंदु होगा वो दूसरा बिंदु होगा और वो दूसरा बिंदु क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार, और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, देखिए वस्तु लगभग कितनी बड़ी है, प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में बन रहा है। तो आप कह दोगे, तो क्या कह दोगे, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा
फिर तीसरा बिंदु क्या होगा, तीसरा बिंदु होगा प्रतिबिंब की प्रकृति। और प्रतिबिंब की प्रकृति में आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है या आभासी बन रहा है, या फिर आप कहोगे कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है या सीधा बन रहा है। ये सभी हम यहाँ इस प्रतिबिंब की प्रकृति में पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये वास्तविक रूप से प्रकाश की किरणें मिल रही हैं, और जब कोई भी वास्तविक रूप से प्रकाश की किरणें मिलती हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, और जब आभासी रूप से मिलती हैं तो प्रतिबिंब आभासी होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या कि क्या लिखोगे, वास्तविक, क्या लिखोगे, वास्तविक। और फिर बाद में प्रतिबिंब मुख्य से नीचे की ओर बन रहा है, और जब कोई प्रतिबिंब मुख्य से नीचे की ओर बनता है तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है, और मुख्य एक्स से ऊपर की ओर बनता है तो प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो यहाँ लिखोगे वास्तविक व उल्टा। ये हमारी पहली जो बिंदु था हमारा, वो पहला बिंदु कंप्लीट हो गया। अगर आप इसका नाम लेना चाहो तो आप नाम दे सकते हो। ये आपतित किरण है, ये है आपतित किरण, और दूसरी जो ये है ये नाम हो गया परावर्तित किरण। ये दूसरा नाम क्या हो गया स्टूडेंट, तो आप कहोगे दूसरा नाम हो गया परावर्तित किरण। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इमीडिएटली आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। अब दूसरी जो हम स्थिति पढ़ेंगे वो दूसरी स्थिति क्या पढ़ेंगे, देखिए दूसरी स्थिति पढ़ेंगे जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य स्थित है। ये अनंत है, ये वक्रता केंद्र है, इन दोनों के मध्य स्थित हो तब प्रतिबिंब कैसा बनता है या कहाँ बनता है, वही हम अवतल दर्पण पढ़ रहे हैं। और अवतल दर्पण के अंदर ही हम प्रतिबिंब निर्माण पढ़ रहे हैं। तो अवतल दर्पण हो गया ये। अब देखिए ये डायग्राम हो गया अवतल दर्पण का। प्रतिबिंब वस्तु कहाँ रखी हुई है, तो आप कहोगे कि वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य रखी हुई है, या वस्तु वक्रता केंद्र से परे या दूर रखी हुई है। या तो वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के नाम से आएगा क्वेश्चन, या वक्रता केंद्र से परे या दूर के नाम से क्वेश्चन आएगा। तो ये अनंत है और ये वक्रता केंद्र है। यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है और इस वस्तु का नाम दे दिया हमने ए बी। ये ए बी वस्तु रखी हुई है, जरूरी नहीं है नाम आप दो, आप ऐसे भी रख सकते हो। ठीक है, ये वस्तु रखी हुई है, वही स्थिति को हमने लिखी नहीं है। स्थिति लिखेंगे यहाँ कि जब वस्तु वक्रता केंद्र से दूर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र से दूर हो, इस स्थिति में क्या होगा, तो आप लिख दोगे इस स्थिति में प्रकाश की किरण मुख्य एक्स, एक प्रकाश की किरण है वो मुख्य एक्स के समांतर आपतित होती है। तो मुख्य एक्स के समांतर व दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है। अगर मुख्य फोकस से होकर नहीं मानोगे आप तो मान लोगे वक्रता केंद्र से होकर। तो यानी लोगे मुख्य एक्स के समांतर व दोनों में से एक स्थिति लिख लो, जैसे मैं लिख रहा हूँ व मुख्य फोकस से दर्पण पर आपतित होती है। ये वाला आगे लिख लेना है कि मुख्य एक्स व मुख्य फोकस के से दर्पण पर आपतित होती है। देखिए कैसे आपतित हो रही है। मुख्य एक्स के समांतर दर्पण पर आपतित होगी प्रकाश की किरण, जो परावर्तन के पश्चात किधर से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो ये मुख्य फोकस से होकर निकल गई, ये किरण हो गई हमारी परावर्तित किरण। ठीक है स्टूडेंट, अब दूसरी प्रकाश की किरण वो मुख्य फोकस से होगा। यहाँ देखिए मुख्य फोकस लिखा है मैंने, तो मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है। तो यहाँ से ये इस प्रकार से मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर आपतित हो रही है, जो परावर्तन के पश्चात किधर से जा रही है, मुख्य एक्स के समांतर जा रही है। तो ये मुख्य एक्स के समांतर इस प्रकार से निकल गई।
तो दर्पण देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर, और इस प्रतिबिंब का यहाँ वस्तु का नाम दिया है आपने ए बी, तो यहाँ प्रतिबिंब का नाम दे सकते हो ए डैश बी डैश। अगर नाम दिया है तो आपको यहाँ पर भी नाम देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर किसी प्रकार का कोई नाम नहीं दे रहे हो तो आपको नाम देने की आवश्यकता नहीं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए ये जो प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण क्या हो गई, आपतित किरण, और ये प्रकाश की किरण क्या हो गई, तो आप दोगे यहाँ ये प्रकाश की किरण हो गई परावर्तित किरण। ये दूसरी कौन सी हो गई, परावर्तित किरण। अब देखिए पहली स्थिति आती है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो आप कहोगे प्रतिबिंब वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य बन रहा है। कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य। तो आप यहाँ लिख सकते हो वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य, वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य। दूसरी स्थिति प्रतिबिंब का आकार। देखिए प्रतिबिंब का आकार देखो एक बार, ये वस्तु इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब इससे छोटा है, तो यहाँ लिख सकते हैं वस्तु से छोटा। यहाँ लिख सकते हैं वस्तु से छोटा। फिर तीसरा प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति वो ही वास्तविक रूप से मिल रही है, तो जब वास्तविक रूप से मिलती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आप कह दोगे प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। मुख्य एक्स के नीचे की तरफ बन रहा है और मुख्य एक्स से नीचे की तरफ बन रहा है, तो प्रतिबिंब के लिए आप क्या कह दोगे, मुख्य एक्स से नीचे की तरफ बन रहा है तब उल्टा बनता है। आप यहाँ लिख सकते हो क्या, ये लिख सकते हो कि वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। ये आपकी दूसरी स्थिति होगी। मेरे को उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई होगी। तो समझ में आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो आप इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो। इसके लिए देखिए आपको जो एक प्रकाश की किरण है वो तो मुख्य एक्स के समान है। ये हमारा जो इस वक्रता केंद्र पर स्थित हो उससे स्थिति का किरण आ रही है, जिसमें ये जो है ये तो हमारी वस्तु हो गई और ये प्रकाश की किरण कौन सी होगी, तो आप कहोगे ये प्रकाश की किरण आपतित किरण है। कौन सी किरण है ये, आपतित किरण। और ये प्रकाश की किरण क्या होगी, तो ये प्रकाश की किरण हो गई परावर्तित किरण। ठीक है, जिसमें एक प्रकाश की किरण मुख्य एक्स के समांतर आपतित होती है और दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। देखिए यहाँ लिखेंगे वही कि एक प्रकाश की किरण मुख्य एक्स के समांतर, मुख्य एक्स के समांतर व दूसरी प्रकाश की किरण किधर से जाएगी, तो दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है। मुख्य फोकस से आपतित होती है, मुख्य फोकस से आपतित होती है। इस स्थिति में देखिए भाई, इस स्थिति में एक प्रकाश की किरण मुख्य एक्स के समांतर आपतित हुई, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल गई। दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से दर्पण पर आपतित हुई, परावर्तन के पश्चात मुख्य एक्स के समांतर चली गई। दोनों प्रकाश की किरणें कहाँ है, एक दूसरे को काट रही है, तो आप कह दोगे कि वक्रता केंद्र पर काट रही है। कहाँ काट रही है, वक्रता केंद्र पर। तो यहाँ वस्तु की या प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, तो प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी वक्रता केंद्र पर। यह वक्रता कहाँ बन रहा है, तो आप कह दोगे कि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बन रहा है। दूसरा है प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार लगभग देखिए वस्तु के बराबर बन रहा है। लगभग क्या हो रहा है, तो आप कह दोगे वस्तु के बराबर बन रहा है। क्या हो रहा है, तो आप कह दोगे वस्तु के बराबर बन रहा है। और वस्तु के बराबर बन रहा है तो इसका मतलब यहाँ आप क्या लिख दोगे, यहाँ लिख दोगे प्रतिबिंब के आकार में वस्तु के बराबर। क्या लिख दोगे, वस्तु के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे वस्तु के बराबर। और वही प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है
वास्तविक और उल्टा। तो यहाँ लिख लेंगे वास्तविक व उल्टा। ये आपकी तीसरी स्थिति होगी। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तब किस प्रकार का आपके प्रतिबिंब बनता है और किस प्रकार से निर्माण हो रहा है, और ये किरण आरेख है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा। अब आगे देखिए, आगे जो स्थिति होगी वो आगे स्थिति कौन सी होगी? आगे स्थिति होगी जब वस्तु फोकस व वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो। जब वस्तु फोकस व वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो। तो देखिए यहाँ स्थिति क्या लिखेंगे? यहाँ स्थिति लिखेंगे चौथी स्थिति। और चौथी स्थिति क्या होगी कि जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य स्थित हो। फोकस के मध्य स्थित हो। तो वही चीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। दूसरा पढ़ोगे क्या? प्रतिबिंब, यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब का आकार। और यहाँ लिखेंगे तीसरा प्रतिबिंब की प्रकृति। तो देखिए वो स्टूडेंट, सबसे पहले इस स्थिति में भी एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। ये को भी क्या लिख लेना कि इस स्थिति में एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है। ये हमारा अवतल दर्पण है, जहाँ पर ये इसका ध्रुव है और ये इसका क्या है? मुख्य अक्ष है। जहाँ ये इसका हमने मान लिया अनंत, ये वक्रता केंद्र और ये फोकस बिंदु। अब देखिए वस्तु का है वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य स्थित है। तो ये वक्रता केंद्र रहा और ये फोकस था, इसके मध्य स्थित है। तो इस समय एक प्रकाश की किरण मैंने बता दी है पहले। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। निकल गई। दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। इधर चली जाती है मुख्य अक्ष के समांतर। ये आपतित किरण है और ये क्या है? परावर्तित किरण। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो प्रतिबिंब बनता है अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य। अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य। वास्तविक बन रहा है, आभासी वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रतिबिंब की स्थिति में क्या लिख सकते हैं? स्थिति में क्या लिखोगे? अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य। अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य। दूसरा प्रतिबिंब का आकार, तो यहाँ आप लिख सकते हो वस्तु से बड़ा। सबको किरण आरेख में आराम से दिख रहा है, वस्तु छोटी और प्रतिबिंब बड़ा है। फिर प्रतिबिंब की प्रकृति में क्या लिखोगे? वास्तविक व उल्टा। तो ये आपकी तीसरी चौथी स्थिति होगी। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आई होगी। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब अगली जो स्थिति होगी वो अगली स्थिति क्या होगी? जब वस्तु कहाँ स्थित हो। देखिए चार स्थिति होगी। अनंत वक्रता केंद्र में, अनंत के मध्य, वक्रता केंद्र पर, फोकस में, वक्रता केंद्र के मध्य। अब क्या हो जाएगा? फोकस पर स्थित हो। तो देखिए यहाँ स्थिति क्या लिखोगे? जब वो वस्तु कहाँ स्थित हो, आप बोलोगे मुख्य फोकस पर
वस्तु को मुख्य फोकस पर स्थित हो। देखिए ये क्या है, तो ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है। इसमें प्रकाश की किरण सबसे पहले हम इसके लिए मानते हैं एक मुख्य एक्स, ये मुख्य एक्स है, ये इसका वक्रता केंद्र है, ये इसका मुख्य फोकस है, और प्रतिबिंब जो वस्तु रखी हुई है वो मुख्य फोकस पर ही रखी हुई है। कहाँ रखी हुई है? मुख्य फोकस पर। इसके लिए आप लोग जो लाइन लिखनी है क्या लिखोगे कि इस स्थिति में एक प्रकाश की किरण मुख्य एक्स के समांतर आपतित होती है। तो ये मुख्य एक्स के समांतर आपतित हो गई, जो परावर्तन की दिशा की तरफ से निकल जाएगी, तो परावर्तन की दिशा मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। ये स्टूडेंट क्या हो गया हमारा आनंद। दूसरी जो प्रकाश की किरण है, यहाँ पर मैंने हालांकि पहले वीडियो में तो बता दिया था, लेकिन यहाँ मैंने नहीं बताया, तो क्या नहीं बताया कि जब प्रकाश की किरण तिर्यक रूप से आपतित होती है, तो यहाँ स्टूडेंट तिर्यक रूप से दर्पण पर आपतित हो रही है, ये तिर्यक रूप से आपतित हो रही है और वापस तिर्यक रूप से ही परावर्तित हो जाती है। तो ये तिर्यक रूप से ही परावर्तित हो जाएगी, और ये परावर्तित किरण आगे जब हम बढ़ाते हैं, आगे जब जाती है, तो ये आगे कहाँ बन जाती है? अनंत पर प्रतिबिंब बन जाता है। तो यहाँ हम प्रतिबिंब की स्थिति में क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की स्थिति में लिखेंगे और क्या लिखेंगे कि अनंत पर, ठीक है। दूसरा प्रतिबिंब का आकार, स्टूडेंट देखिए प्रतिबिंब का आकार बहुत बड़ा होगा वस्तु से, तो यहाँ लिखेंगे वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। फिर तीसरा प्रतिबिंब को कर दी, नीचे की तरफ बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है, तो क्या लिख लेंगे? वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। एक प्रतिबिंब निर्माण अगर आपको सही प्रकार से समझ में आ जाएगा, और गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम अगर आपको समझ में आ जाएंगे, तो आप पूरे प्रतिबिंब बिना किसी झिझक के आराम से बना सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए तीसरी जो स्थिति होगी, वो तीसरी स्थिति क्या, लास्ट एंड फाइनल जो छठवीं स्थिति है, वो छठवीं स्थिति क्या होगी? छठवीं स्थिति होगी जब वस्तु फोकस व ध्रुव के मध्य स्थित हो। फोकस व ध्रुव के मध्य स्थित हो। इस स्थिति में प्रकाश की किरण जो है वो एक मुख्य एक्स के समांतर जाती है, और दूसरी प्रकाश की किरण किधर से जाती है? तो आप लोगों के ध्रुव पर तिर्यक रूप से आपतित होती है। ध्रुव पर क्या हो रही है? तिर्यक रूप से आपतित होती है। फोकस और ध्रुव के मध्य, ये फोकस है, ये ध्रुव है। एक प्रकाश की किरण मुख्य एक्स के समांतर गई, जो परावर्तन के पश्चात इधर से चली गई, मुख्य एक्स के मुख्य फोकस से होकर चली गई। दूसरी प्रकाश की किरण दूर पर तिर्यक रूप से आपतित होती है, जो परावर्तन के पश्चात तिर्यक रूप से ही परावर्तित हो जाती है। अब देखिए यहाँ स्टूडेंट एक चीज, तो क्या देखोगे यहाँ पर? देखिए धीरे धीरे दोनों परावर्तित किरणों के मध्य दूरी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये आगे जाकर के नहीं मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे तो इसका क्या करेंगे? तो इसका आप करोगे कि इन दोनों परावर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो ऐसे पीछे की ओर बढ़ाओ इनको, और पीछे की ओर बढ़ाने पर एक जगह कहीं पर भी मिल गया, और मैंने इस मुख्य एक्स को भी हम पीछे की ओर बढ़ा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब का बन रहा है, स्थिति लिखोगे आप, तो स्थिति लिखोगे दर्पण के पीछे की ओर। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रतिबिंब की स्थिति में दर्पण के पीछे, कहाँ लिख सकते हैं? दर्पण के पीछे। फिर प्रतिबिंब का आकार देखिए, वस्तु इतनी सी है, प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, इसका मतलब क्या लिखेंगे? वस्तु से बड़ा। क्या लिखेंगे? वस्तु से बड़ा।
फिर ऐसे ही प्रतिबिंब की प्रकृति क्या वास्तविक रूप से मिल रही है, क्या नहीं मिल रही, आभासी रूप से मिल रही है। और जब प्रतिबिंब परावर्तित किरण आभासी रूप से मिलती है तो प्रतिबिंब आभासी बनता है या काल्पनिक बनता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आभासी, क्या लिख सकते हैं आभासी। वह मुख्य अक्ष के ऊपर क्यों बन रहा है, इसका मतलब सीधा। ये हमारा अवतल दर्पण के प्रतिबिंब निर्माण कंप्लीट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट ये हमारा एक टॉपिक अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण कंप्लीट हो चुका है। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। तो फ्रेंड्स ये आपका गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण कंप्लीट हो गया है। एक जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो मेरे को उम्मीद है कि आपके इस YouTube चैनल के माध्यम से जो चीज़ समझाई गई है वो समझ में आई होंगी। तो आपके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और ना करना आपके स्वयं के हाथ में। सब्सक्राइब करोगे तो अच्छी बात है, मेरे को भी हौसला बढ़ेगा और नई नई जो कंटेंट हैं पढ़ाने के वो आप तक अच्छे प्रकार से पहुंचा सकूँगा, ताकि आप अपने लक्ष्य तक बहुत ही अच्छे प्रकार सुविधाजनक रूप से पहुंच सको। तो अंत में फिर कहूँगा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन के चिन्ह को भी दबाएं। और मैंने बताया था कि आपकी मैथ की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो या तो आज नहीं फिर 1-2 दिन के अंदर कन्फर्म रूप से आपकी इस चैनल के माध्यम से मैथ की क्लास भी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ के अंदर शेयर